हेलो दोस्तों। आज हम अपस्मार व्याधि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अपस्मार को हमारे इपिलिप्सी ऐसा कहते हैं। देखो, अपस्मार और उन्माद है ना एक मानस रोग है। संहिता में है ना उन्माद के बाद है ना अपस्मार व्याधि का वर्णन मिलता है। अपस्मार कैसा स्वतंत्र व्याधि है। अपस्मार बोले तो क्या, जिसमें है ना स्मृति का विनाश होता है। ठीक है। अब उन्माद और अपस्मा मानस रोग है, अपस्मा स्वतंत्र व्याधि है। मानस रोग होके भी स्वतंत्र व्याधि क्या है, एक ऐसा डिफरेंस क्या मालूम है। उन्माद है ना, उसमें क्या केवल बुद्धि विभ्रम होता है, इसमें है ना स्मृति विनाश नहीं होता, इसमें है ना स्मृति विनाश नहीं होता। लेकिन अपस्मार में क्या, बुद्धि का वो स्मृति मीन्स बुद्धि का मीन्स स्मृति का है ना विनाश पूर्ण होता है। अर्थात रोगी को जब अपस्मा का वेग आता है ना, तब रोगी पूर्ण संज्ञाहीन म्हणजे अनकॉन्शियस होता है। ठीक है। मग ऐसे अपस्मा म्हणजे क्या, जिस व्याधि में है ना स्मृति का विनाश होता है ना, उसे है ना अपस्मार कहते हैं, उसे है ना अपस्मार कहते हैं। ठीक है। अभी निदान क्या है ना, अपस्मार की निदान म्हणजे कारण जिसकी वजह से है ना अपस्मार व्याधि होता है, उसके है ना हमने 4 भागों में है ना डिवाइड किया है कारणों को। कैसे, आहारज निदान म्हणजे आहारज निदान कौन से, दुर्गंधित दूषित आहार सेवन करना, अहित अपवित्र विरुद्ध आहार सेवन करना, विहार म्हणजे है ना हम कैसा रहते म्हणजे क्या करते हैं, मलमूत्रादि वेग का धारण करना, रजस्वला स्त्री के साथ है ना मैथुन संभोग करना, यह है ना विहारज निदान हो गए। अभी मानसिक निदान कौन थे, काम क्रोध लोभ मोह हर्ष इत्यादि है ना मानसिक निदान हो गए। इंद्रिय अर्थ है, इंद्रिय अर्थ बोले तो इंद्रिय अर्थ 5 है। कौन से, शब्द रस गंध स्पर्श रूप। ठीक है। इन इंद्रिय अर्थों का है ना अतियोग अयोग अतियोग मिथ्यायोग इत्यादि है ना 4 निदान है ना, इसकी वजह से है ना अपस्मार व्याधि होता है। ठीक है। अभी हमारे इसकी अपस्मार के ना संप्राप्ति देखते हैं, अपस्मार की संप्राप्ति देखते हैं। अभी देखो, निदान सेवन हमने किया, उससे क्या होता है मालूम है, शरीर और मानव दोष है ना प्रकोपित होते हैं। शरीर बोले तो कौन, शारीरिक दोष कौन थे, वात पित्त कफ। ठीक है। आणि मानस दोष कौन थे, रज और तम, यह है ना मानव दोष है। ठीक है। मग यह है ना अपने हृदय में प्रवेश करते, हृदय का मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं, मन का स्थान। उससे क्या होता है, स्मृति व स्रोत दुष्टि होती है। ठीक है। उससे क्या स्मृति नाश होगा, स्मृति नाश हो गया, अपस्मार का वेग आएगा, उसको हम है ना अपस्मार कहते हैं। ठीक है। देखो, इसमें क्या शारीरिक दोष कौन थे, वात पित्त कफ, मानव दोष कौन थे, रजत तम हो गए। दुष्य, इसमें दुष्य क्या है, स्मृति दुष्य होगी, क्योंकि इसमें स्मृति विनाश हो रहा है ना। अधिष्ठान बोले तो दोष किधर जाके है ना अपना व्याधि बना रहे, तो क्या, हृदय मस्तिष्क। ठीक है। स्रोतस कौन सा है, स्मृति व स्रोतस। ठीक है। अभी है ना इसके है ना भेद देखते, अपस्मार के है ना 4 भेद है, वातज पित्तज कपज और सन्निपातज। अभी इनके है ना हम लक्षण देखते। वातज, अभी देखो सबको मालूम है वातज रुग्ण में कौन सा वर्ण से संबंधित है, तो कृष्ण वर्ण। तो क्या, रोगी को पूर्व वस्तु है ना वृक्ष अथवा कृष्ण वर्ण की सब वस्तुएं दिखती है। ठीक है। वात में क्या, वात बढ़ता है तो क्या, श्वास गति तीव्र होती है और शरीर कंपन होता है। अभी पित्तज अपस्मार में क्या होगा, रोगी को सभी वस्तु है ना पित्त रक्त वर्ण दिखेगी। ठीक है। रोगी का संपूर्ण शरीर मुख नेत्र क्या पित्त वर्ण का हमको दिखेगा। ठीक है। उष्ण, अभी पित्त की वजह से उष्णता अनुभूति होगी, उष्ण की वजह से है उसको अत्यधिक प्यास लगेगी। ठीक है। अभी कपज अपस्मा, इसमें आप ही बताओ, उसमें क्या होगा, रोगी को सब वस्तु है ना श्वेत वर्ण की दिखेगी। ठीक है। रोगी का मुख शरीर नेत्र श्वेत वर्ण के होंगे, और मुख से है ना श्वेत वर्ण का फेन निकलता है, म्हणजे फेस निकलता है श्वेत वर्ण का। ये हो गए वातज पित्तज कपच के लक्षण। अभी क्या, सन्निपातज अपस्मा, सन्निपातज अपस्मा म्हणजे क्या, त्रिदोषज अपस्मा। इसमें क्या तीनों के है ना लक्षण साथ में दिखेंगे। ठीक है। अभी है ना इसमें है ना दोषानुसार वेग काल म्हणजे है ना अपस्मार के वेग कब आते, वातज में है ना 12 दिन के बाद है ना अपस्मार के वेग आएंगे, म्हणजे 12 दिन के गैप में। पित्तज में है ना 15 दिन के गैप में अपस्मार के वेग आएंगे, म्हणजे और कपज में 1 महीना 1 माह के बाद है ना अपस्मार के वेग आएंगे। ठीक है। साध्य असाध्यता म्हणजे वातज अपस्मार साध्य, पित्तज साध्य, कपज साध्य, लेकिन सन्निपातज त्रिदोषज अपस्मार है ना असाध्य। ठीक है। ओके। अभी चिकित्सा,
हम चिकित्सा देखते हैं। अभी मैंने है ना एक पॉइंट याद रखने का, सब चिकित्सा में है ना पहला पॉइंट निदान परिवर्जन लिखने का। निदान परिवर्जन में क्या होता है, म्हणजे जो हेतु निदान की वजह से वो रोग होता है ना, उसका त्याग करना, उसकी वजह से भी रोग कम होने में मदद हो जाएगी। दूसरा, अभी इसमें है ना देख उन्माद में ही देखा था, इसमें देखें वात पित्त कफ दोष है ना, इसको है ना वो दोषों के अनुसार पंचकर्म संशोधन चिकित्सा करने का। ठीक है, कौन सा, वात के लिए बस्ती, पित्तज के लिए विरेचन, कपच के लिए वमन, ये हो गए। इसके बाद है ना बहिपरिमार्जन चिकित्सा। बहिपरिमार्जन चिकित्सा, बहिपरिमार्जन म्हणजे क्या, ऊपर से चिकित्सा कौन सा करने का। इसमें देखो पहले ना अभ्यंग करने का, अभ्यंग के से बात क्या करने का, उबटन म्हणजे साबुन लगाना जैसा रहता है उबटन। उसके बाद स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद धूपन करने का, अंजन नस्य। ठीक है, अभी अभ्यंग, अभ्यंग कैसे याद रखेंगे मालूम है, अस्य अजमूत्र साधित सशर्प तेल, असे अजमूत्र साधित से सशर्प तेल। अभ्यंग क्या, असे अजमूत्र साधित सशर्प तेल, सशर्प कैसा, असे अजमूत्र साधित, साधित से सशर्प तेल। ठीक है, उबटन क्या, गोबर का गाय से है ना उबटन करने का, स्नान क्या गोमूत्र से करने का। ठीक है, धूपन और अंजन में देखो कुत्ते के पित्त से अंजन, ठीक है, और इसमें गोघृत मिलाकर धूपन करने का। ठीक है, और नस्य किससे करने का, त्रिफलादि तेल, इससे है ना नस्य करने, बहिपरिमार्जन चिकित्सा ऐसे करने का। इसके बाद संशमन चिकित्सा, म्हणजे संशमन चिकित्सा बोले तो क्या, औषधि योग। संशमन चिकित्सा बोले तो क्या, औषधि योग रहता है। ठीक है, शोधन उपचार के बाद है ना संशमन योग का सेवन करना चाहिए। अभी देखो ये है ना घृत योग है, घृत योग। अभी ये याद रखने के लिए कौन से घृत है, जीवनीय घृत, काशादि घृत, ब्राह्मी घृत, वचादि घृत, पंचगव्य घृत, महापंचगव्य घृत, आम्लकादि घृत, सैंधवादि घृत। अभी ये योग याद रखने के लिए है ना मैंने आपके लिए हिंट बनाया, कौन सा, जीवन काश ने ब्राह्मण को वचन दिया कि पंचगांव में वो आम और सैंधव बांटेगा। क्या, जीवन काश ने ब्राह्मण को वचन दिया कि वो पंचगांव में आम और सैंधव बांटेगा। जीवन से जीवनादि घृत, काश से काशादि घृत, ब्राह्मण से ब्राह्मी घृत, वचन से वचादि घृत, पंचगांव में पंचगव्य घृत व महापंचगव्य घृत, आम से आमलकादि घृत और सैंधव से सैंधवादि घृत। ठीक है, ये हो गए। अभी पंचगव्य घृत क्या होता है, जो है ना गोबर, गाय का गोबर रहता है, गो दुग्ध, दही से, दूध से बना दही, गोमूत्र, वो गो घृत, इससे बनाकर जो घृत बनता है पाक करके, वो पंचगव्य घृत है। इससे क्या अपस्मार, उन्माद, ज्वर, कामला आदि है ना आदि को नष्ट करता है। ऐसा है ना अपस्मार व्याधि के बारे में हमने सब डिस्कस किया। और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने उन्माद व्याधि के बारे में डिस्कस किया, वो भी है ना आप चैनल पे जाके देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।